किसी की तारीफ व तौसीफ के कलिमात का मोहताज नहीं। मेरी मुराद खतीब यूरोप एशिया, खतीब यूरोप एशिया, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, शान फसाहत, जाने बलागत, रूह खिताबत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहर यार रजा खां साहब किबला कादरी रजवी दाम जिल्लहु अलैना है। हुजूर वाला का इस्तकबाल करे, जिंदा दिली का सबूत फराहम करे, बादहू उनकी अच्छी तकरीर को बगौर समाअत फरमा कर अपनी जिंदगी में निखारो बहार लाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती शहर यार रजा खां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत के अपनी होंठों पर हंसी तकरीर लेकर आइए, पारे कुरान की तफसीर लेकर आइए। बदअकीदों के लिए बन जाए जो बरक़े गज़ब, आला हजरत की वही शमशीर लेकर आइए। हजरत मुफ्ती शहर यार रजा खां कादरी सामई के ख्वाब की ताबीर लेकर आइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन इमामिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ अल्लाह के प्यारे हबीब आक़ाए दो जहां फ़ख्र रसूला सय्याह लामकां शफ़ीए आसिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह नजराने दरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आपने अपने गांव में ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस इनेकाद करके बुजुर्गों से मोहब्बत का बहुत बड़ा सबूत पेश किया है। सरकार ताजुश शरिया उस शेखुल इस्लाम का नाम है कि जो भी उनसे वाबस्ता होता है उनके नाम की महफिल मुनक़िद करता है, उनके फैज़ान से वो माला माल होता है। अल्लाह ने उस दुर्वेश को वो इज्जत अता फरमाई है कि आज उनके विसाल के 1.5 साल हो गए। उनके नाम की कॉन्फ्रेंसों का एक सिलसिला हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में जो शुरू हुआ है वह सिलसिला कम नहीं बढ़ता चला जा रहा। आमतौर पर हर जाने वाले को लोग भूल जाते हैं, लेकिन वह जो अपनी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में गुजार जाते हैं उनके विसाल के बाद और भी उनका नाम निखर कर सामने आ जाता है। मुजफ्फरपुर की सरजमीन आमतौर पर सरकार बाबा तैग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदतमंदों से सरजमीन भरी हुई। गांव में, मोहल्लों में और यहाँ के लोग जो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं वहाँ वहाँ सरकारी सुरकाई कॉन्फ्रेंस होती है। बाबा तैग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को याद किया जाता है। लोग प्यार से उन्हें दादा तैग अली बोलते हैं। जाहिर सी बात है हर इलाके में अलग अलग औलिया और सालिहीन की खिदमतें मशहूर हैं, लेकिन इस खित्ते में आज से 50-60 साल पहले दादा तैग अली की जो मेहनतें हैं, जो गांव गांव घूमकर, जो महफिल मिलाद करके लोगों के दरमियान नशिस्तें मुनक़िद करके जो मजहब अहले सुन्नत का उन्होंने काम किया है, जो गांव की अच्छाई के लिए उन्होंने दुआएं दी हैं, जो लोगों को उन्होंने प्यार से नवाजा है, ये उन्हीं का फैज़ान है कि गरीबत गुर्बत ज़दा ये इलाका आज खुशहाली की एक मिसाल बन चुका है। पूरे हिंदुस्तान के जिस शहर और जिस खित्ते में आप जाएं वहाँ ज़रूर आपको टायर वाला, लोहे वाला आपको हर जगहों पे मिलेगा
सब इसी इलाके के हैं, पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए, उनसे पूछें कि पहले आपके पास फूस का घर था, आज पुख्ते का मकान कहाँ से आ गया? पहले आप पैदल चलते थे और आज दरवाजे पे कारें कहाँ से आ गई? पहले आप पैबंद वाला कपड़ा पहनते थे और आज जर्क बर्क लिबास आप कैसे पहन रहे हैं? पहले आपके गांव में एक मकान पुख्ते का होता था और आज 99 मकानात पुख्ते के नजर आ रहे हैं। ये बहारें कहाँ से आई? तो एक ही जवाब होगा कि दादा तैग अली की दुआ काम कर रही है। तो दादा तैग अली इस इलाके के उस जमीन से जुड़े हुए वली कामिल का नाम है, जो उन्होंने इस इलाके में बेपनाह मेहनतें की। और आज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों में जितने भी जलसे होते हैं, किसी भी शायर और किसी भी खतीब से आप पूछिए, हबीबुल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये 25 साल से नात पढ़ रहे हैं और 25 साल से नात पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद 25 साल में आदमी तो रिटायर कर जाता है साहब। 25 साल में जो आदमी 10-20 साल पढ़ने के बाद टीचर के जॉब में जाता है, 62 साल की उम्र में वो रिटायर कर जाता है। उनको नौकरी मिलती है 30 साल में और 60 साल में वो रिटायर कर जाता है। तो नौकरी की मुद्दत हुई 30 साल। तो 30 साल तक लोग सर्विस करते हैं, फिर उसके बाद वह पेंशन लेते हैं। अगर इनको सरकारी नौकरी मिल भी गई होती, मधुपुर और गिरिडीह इलाके में किसी स्कूल के टीचर होते, 70,000 रुपये माहाना ही अगर ये कमा लिए होते, तो फिर भी रिटायरमेंट की मुद्दत है, तालीम की मुद्दत है 30 साल, उसके बाद रिटायर कर जाते। लेकिन नबी की नात खानी का शोबा इन्होंने इख्तियार किया। उस शोबे का फैज यह है कि 30 साल के बाद फिर इनकी नई जवानी शुरू हो गई। अभी जिस तरह से इन्होंने आपके सामने कलाम पेश किया, जैसे उन्होंने पढ़ा, ये तो जवानी में भी नहीं पढ़ते थे इस तरह। जवानी में लोग कहते थे कि ये बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, मगर जरा स्लो है ये। और अभी देखिए साहब, अभी नातखानी का बुढ़ापा, नातखानी पीरियड का बुढ़ापा, हालांकि अभी जवान है ये, लेकिन 25 साल से नात पढ़ने का क्या मतलब हुआ? अब स्टेज जो है नातखानी के लिहाज से बुढ़ापे का स्टेज है, मगर अभी ये दोबारा नए फॉर्म में आया है। आज आपने देखा किस कदर उन्होंने रवानी और तेजी और बिल्कुल आवाज को खींचकर इस तरह पढ़ते हैं जैसे कोई 18 साल का नौजवान पढ़ रहा हो। ये नातखानी के सदक़े में सीने को ताकत मिलती है। जो झूठ बोलता है, हम तो अक्सर बोलते हैं, झूठ बोलने वाले को प्यास भी ढेर लगती है और वो साहब उनको पेशाब भी ढेर लगता है। और जो हमेशा सच बोलता है और हक बोलता है, आका की तारीफ करता है, जो झूठों की तारीफ करता है उसका सीना कमजोर हो जाता है। जो जालिमों, अत्याचारों, दुनियादारों, डकैतों, थानेदारों, जागीरदारों, नवाबों की तारीफ करता है तो उनका सीना कमजोर हो जाता है, उनकी आवाज भी लग जाती है। लेकिन जो अहमद मुख्तार की तारीफ करता है, महबूब परवरदिगार की तारीफ करता है, तारीफ करता चला जाता है, सीने को एनर्जी मिलती चली जाती है। तो इनसे पूछे कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इन्होंने जलसे किस इलाके में किए? अगर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जलसे इन्होंने आज 25-30 साल की इस मुद्दत में सबसे ज्यादा जलसे जिस खित्ते में किए हैं, उन खित्तों में से एक खित्ते का नाम यही मुजफ्फरपुर का इलाका है। सबसे ज्यादा जलसे इस इलाके में होते हैं और वही इलाका किनका है? दादा तैग अली सरकार का इलाका है। यह 70 साल की उनकी पहले की जो मेहनतें हैं, उसकी वजह से इस इलाके में जलसो जुलूस की वो कसरत है कि साहब सरकारी मदीना कॉन्फ्रेंस यहाँ होती है, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस यहाँ होती है, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस यहाँ होती है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला शुरू हुआ है ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस भी यहाँ हो रही है। इस इलाके को यह शरफ हासिल है कि अपने मरकज से भी जुड़ा हुआ है, चूंकि बाबा तैग अली इस इलाके के मुसलमानों को नदवा और सहारनपुर से नहीं जोड़ने की कोशिश की, उन्होंने सारी मेहनतें की मरकज अहले सुन्नत से मुसलमान जुड़ जाए। तो आज जो मजहब अहले सुन्नत का सूरज इस इलाके में शबाब पे है, ये उसी दुर्वेश और कलंदर की मेहनतों का नतीजा है। अल्लाह उनकी कब्र को रहमत और नूर से भर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्र को मरजाए खलाइक बना दे। अगर एक बात और पैदा हो जाती इस इलाके में तो फिर पूरे हिंदुस्तान में इस खित्ते का जवाब नहीं होता। वो बात यही थी कि बाबा तैग अली ने खिदमत की, उन्होंने
और आज जो लोग जलसे कर रहे हैं, लेकिन इस जलसे को अगर वो पॉजिटिवली ले लेते, जलसे को एक रस्म नहीं बनाते, अब उस गांव वाले ने किया है तो मुझे भी करना है, बल्कि जलसे को दीन की खिदमत के लिहाज से एक रूहानियत और मारिफत की खुराक के हिसाब से इसको ले लिए होते, तो जिस तरह जलसों की कसरत है उस तरह इस खित्ते में 100 घर की आबादी में 100% नमाजी मस्जिद में नजर आते हैं। इसलिए कि जहां दीन की बातें ज्यादा होंगी वहां दीनदार भी ज्यादा होंगे, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत का जहां जिक्र होगा वहां अल्लाह की इबादत होगी। नमाज जो सबसे बड़ी इबादत है, उसके ताल्लुक से इस खित्ते में आप किसी भी गांव में चले जाएं, शिकायत नहीं बल्कि एक अपनी कमजोरी का इजहार है, एक दर्द है, एक अपनी बदअमली की तनकीद है कि आप इस पूरे इलाके में जहां भी आप चले जाएं, अगर गांव की आबादी 100 की है तो मस्जिद में सिर्फ आपको 10 लोग मिलेंगे। यह एक बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जलसा करना उतना बड़ा फर्ज नहीं है जितना बड़ा फर्ज नमाज पंजगाना अदा करना है। जलसे को सजाना ये उतनी बड़ी जरूरत नहीं है जितनी बड़ी जरूरत अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर की इज्जत करते हुए नमाज से उस घर को सजाना। लेकिन चूंकि हमने इसको एक रस्म बना लिया है, इसलिए नमाज पढ़ें ना पढ़ें जलसा करना है। जिस तरह हमने इस जलसे का एक निगेटिव पॉइंट ये लिया है कि जलसे में मुशायरा की तरह नातखानी हो जाए, सारे लोग सुने, जहां खिताबत की बारी आ जाए तो आधा मजमा उजड़ जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो जलसे को नातखानी से जोड़ के देखते हैं कि जलसे में जाने के बाद मजा मिल जाए। कैसा मजा मिले? मुशायरे का मजा मिले, कव्वाली का मजा मिल जाए, और जो दिल और दिमाग में एक अशार सुनने की जो एक आदत होती है, आप आदमी खिताबत में खुशकियां होती हैं और तरन्नुम में चूंकि बदन के तार को झंझोड़ा जाता है, इसलिए आदमी को थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो अब वो लोग उसको सुनने के बाद चले जाते हैं। हालांकि होना ही चाहिए था कि नात खानी से जो आग भड़की है उस आग को बुझाने के लिए खिताबत का सहारा लिया जाए। आका अलैहिस्सलाम की जो तारीफ बयान की गई है, अब आका की सीरत को खिताबत की जबान में सुना जाए। आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी, उनकी हयात तैयबा, सरकार की तालीमात, उनकी नसीहतों, उनके इरशादात को अब सुनने का ज्यादा शौक जवान हो जाए। बुजुर्गान दीन ने दफ के साथ जो कव्वाली सुनी है सिर्फ इसीलिए ताकि वो आग भड़के और फिर जिक्र इलाही की लज्जतें महसूस हो। सहाबे कराम सरकार आका अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल को देखते थे, उनकी भूख प्यास सब मिट जाती थी। और आज हुजूर हमारे सामने बज़ाहिर तौर पर मेरी निगाह के सामने नहीं है, आका अलैहिस्सलाम की रूह हर मोमिन के घर में मौजूद है, ये अपनी जगह सच है, लेकिन जाहिरी तौर पर हम हुजूर का चेहरा नहीं देख सकते। सहाबे कराम देखते थे, आका अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखने के बाद वहां से वो ग़िज़ा मिलती थी कि 10-10 दिन के फाके का गम भी साहबा भूल जाते थे। मैदान जंग में सहाबे कराम काफिरों के मुकाबले में कम होते, लेकिन हुजूर के चेहरे पर नजर पड़ती वो सारी तकलीफों को भूल जाते थे, उनको लड़ने का एक नया जोश पैदा हो जाता था। सरकार को देखते और फिर उनको एक रूहानी खुराक मिलती जाती थी जिसमें तवानाई पैदा होती थी। लेकिन आज हम आका अलैहिस्सलाम को देख नहीं सकते। अगर देखना भी चाहें, बहुत मेहनतें करके, कसरत से नवाफिल और फराइज व वाजिबात अदा करके रोजाना 1000, 2000, 10,000 बार दरूद शरीफ पढ़ें, तब आका का दीदार नसीब होगा। सरकार फजल फरमा दें तब वो भी ख्वाब में दीदार नसीब होगा। और जिन्होंने कसरत से दरूद पाक को अपनी जिंदगी का वजीफा बनाया, शेख अहमद ज़वाबी के बारे में आया है कि वह हर दिन 40,000 बार दरूद शरीफ पढ़ा करते थे। और जिसका फैज उनको यह मिला था कि आलमे बेदारी में आका अलैहिस्सलाम का दीदार वो फरमा, जो रोजाना रात को 1000 बार दरूद शरीफ पढ़ते हुए दरूद शरीफ पढ़ते वह सो जाए, आका करम फरमाएंगे तुम अनकरीब ख्वाब में मुस्तफ़ा का दीदार नसीब होगा। तो ख्वाब में दीदार होगा, करोड़ों में किसी किसी को दीदार होता है। लेकिन आखिर मुझको अब मैं हुजूर को कैसे जानूं, सरकार का चेहरा कैसे देखूं, आका अलैहिस्सलाम के हुलिया मुबारक को मैं कैसे निगाहों के सामने बसाऊं, तो हदीस पाक की सूरत में सरकार की सारी बातें मौजूद है। अब हम हुजूर के चेहरे को हदीस में पढ़ सकते हैं, आका अलैहिस्सलाम के सारे वजूद का मुताला हम अहादीस करीमा के औराक में कर सकते हैं। तिरमिज़ी शरीफ पढ़ें,
ऐसा लगेगा कि हुजूर का सारा चेहरा मेरी निगाहों के सामने है। तो हदीस पढ़ना, आका की सीरत की किताबों का पढ़ना, ये हमें सरकार दो जहां की सोहबतों से करीब कर देता है। आका अलैहिस्सलाम के हुस्नो जमाल को मेरी निगाहों के सामने ले आता है। इसलिए सीरत के जलसे होते हैं ताकि मैं हुजूर के हुस्नो जमाल को जब सुनूं किसी आलिम की ज़बानी, तो हमें आका अलैहिस्सलाम के जमाल के दीदार का लुत्फ आ जाए। जब मैं हुजूर की तालीमात को सुनूं तो ऐसा लगे कि मैं तसव्वुर में सहाबे कराम के साथ मैं मस्जिद नबी में बैठा हुआ हूं और सरकार मिसले सूरज चमक रहे हैं, उनकी जबान से मोती की तरह इरशादात की लड़ी शुरू है और हम उस महफिल के फैज से मालामाल हो रहे हैं। ये सारी बातें हम किताबों के जरिए से, उलमा के बयानात के जरिए से हम सुनते हैं। आका अलैहिस्सलाम का मुकद्दस किरदार मेरी निगाहों के सामने आता है। हुजूर की खलवत, हुजूर की जलवत, सरकार अपने घर में कैसे रहते थे, ये सारी चीजें आती थी। लेकिन जब से हमने इन सारी चीजों को छोड़ दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे चेहरे के नूर को छीन लिया। अल्लाह ने मेरे घर से बरकतें खत्म कर दी। अल्लाह ने मुझे काफिरों के हवाले कर दिया। चूंकि कुदरत का कानून है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र कोई नहीं करता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें भी उसको भूल जाती हैं। पूर्व से किसी वादी में जाके वह मर जाए, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं होती। बंदा चीखता है, चिल्लाता है, कहता है कि अल्लाह कहाँ है, तो एक आवाज आती है कि तू कहाँ है। यानी ये मत बोल के अल्लाह कहाँ है, अल्लाह की रहमतें कहाँ है। तुमको सिनेमा देखने से तुम थकते नहीं, फिल्म का डायलॉग सुनते सुनते तुम थकते नहीं, रफी के गाने 50 साल से सुन रहे हो फिर भी तुम थकते नहीं, लेकिन तकरीर सुनते सुनते तुम थक गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम की जब तिलावत होती तुम थक गए। तुमने जलसे को उजाड़ा है, अल्लाह ताला तुम्हारे घर को उजाड़ देगा। आज हम करोड़ों कमाने के बाद बेसहारा, घर में 10 लोग हैं, 10 एक दर्जन बीमारियों में मुब्तला, बीवी अलग, माँ अलग, बाप अलग, बेटे अलग, यानी सिर्फ कमाना है और डॉक्टर को जाके देना है। ये खतरनाक बीमारियों में जो घर झुलस रहा है, पैसा कमाना है, इलाज करवाना है, बस यही एक काम रह गया आज दुनिया में। पैसा कमाना है और इलाज करवाना, इलाज कराने के बाद जब थोड़ा सा कुछ बच जाए एक छोटा सा घर बना लेना है, बस वही। वो घर जो जलजले में टूट जाए, वो घर जो सैलाब में बह जाए, वो घर जिसे छोड़कर मैं कीड़े मकोड़ों की खुराक बनने के लिए कब्र में चला जाऊं। इतनी जबरदस्त सच्चाई के बावजूद आदमी अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर को वीरान करता है। यानी वो मस्जिद जिससे बेहतर रुए जमीन पे कोई जगह नहीं, इस रुए जमीन पे सबसे कीमती जगह वो मस्जिद है। और हदीस पाक का मफहूम आया है कि अल मोमिनो फिल मस्जिद कसम के फिल्मा, मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली पानी में। यानी मछली को पानी में करार मिलता है। मछली को खुश्की पे आप ले आए, मछली तड़प तड़प के मर जाती है, लेकिन उसी मछली को पानी में आप डाल दें, मछली वहां खेलती है, कूदती है, मस्तियां करती है, चूंकि पानी में ही उनको बहार है। तो जिस तरह मछली के लिए पानी में करार है, उसी तरह एक मोमिन के लिए मस्जिद में करार है। अल मोमिनो फिल मस्जिद कसम के फिल्मा। लेकिन हमने इस बुनियादी सच्चाई को ताक पे रख दिया। किसने हमारे दिल को उजाड़ दिया, किसने हमारे चेहरे को उजाड़ दिया। अभी आपने देखा होगा खलीलुल्लाह भाई नात पढ़ रहे थे और ये बच्चे यहाँ बैठे हुए थे और ये सारे बच्चे कूद रहे थे और कह रहे थे कि एक शेर और सुनाइए, इसको और मुकर्रर इरशाद, जबकि कुछ नहीं समझ रहा है, जान नहीं रहा है। अगर ये शेर को जानता तो शेर भी सुनता और शेर की तकरीर भी सुनता वो, लेकिन वो कुछ नहीं जानता। वो सिर्फ इतना जानता है हबीबुल्लाह भाई खींच रहे हैं, हबीबुल्लाह भाई खींच, तान, सुर और साफ सुरीली आवाज, शहद से प्यारी आवाज, वो आवाज उनको अच्छी लग रही है। और फिर वो खालिद बिन वलीद का नाम कभी सुना होगा तकरीर में, इसलिए जहां दुआ सुन रहा है कि मौला फिर खालिद बिन वलीद को भेज दे, तो अच्छा उछल जाता है बच्चा, क्योंकि बस वो इतना ही जानता है, इसके अलावा और आगे वो कुछ नहीं जानता है। और कल अगर इस पर कोई मुसीबत आ जाए, ये बच्चा क्या बोलेगा? अल्लाह ताला हमको बेसहारा छोड़ दिया। कल को मुसीबत आ जाए यही बोलेगा कि कहाँ है बाबा तैगली की करामत, कहाँ है गरीब नवाज की करामत, कहाँ है गौसे आजम की करामत, कहाँ है बुजुर्गों की करामत। और फिर आगे बढ़ेगा, मुसीबत और आगे बढ़ गई तो मुमकिन है कि ये अकीदत का सारा अकीदत की सारी जंजीरों को उठा के फेंक दे और फिर ये बिल्कुल सेकुलर और बेदीन बन जाए। मुमकिन है कि कुफ्र के करीब पहुंच जाए, क्योंकि जिस के इल्म में गहराई नहीं होती। आज जो मजहब को सतही तौर पर लेता है,
जो मजहब को जाहिरी तौर पर ऐसे ही जलसा जुलूस की रंगीनियों की तरह लेता है, वो कभी भी मुसीबत में उसका ईमान जा सकता है। क्योंकि जब तक वो ये नहीं जानेगा कि आका पे जो मुसीबत आई, हुजूर फरमाते हैं कि उज़ी तो फी सबीली, इस रास्ते में जितनी तकलीफ मुझको दी गई है, ना मुझसे पहले किसी को तकलीफ दी गई, ना मेरे बाद किसी को तकलीफ दी जाएगी। और आका अलैहिस्सलाम के पास जितनी मुसीबतें आती थी, हमारे घर में आज तक पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं 22 से लेकर 30 करोड़ तक, किसी के घर में ऐसा फाका कभी नहीं हुआ होगा कि लगातार 10-10 दिन तक एक दाना पेट में नहीं जाए, एक महीने तक किसी के घर में आग नहीं सुलगे। ऐसा किसी घर में नहीं होगा। हम लोग आज से 40 साल पहले अगरचे घर में फाका रहता था, मुसीबतें आती थी, लेकिन वहां दोपहर में नहीं है, रात में खाना आता था। रात में बच्चे भूखे सो गए थे, सुबह सवेरे वालिदैन इंतजाम कर लेते थे। और नहीं चावल मिल रहा है, रोटी मिल रही है, ऐसा होता है, नहीं रोटी है, कम से कम वो मकई के दाने मिलते थे। आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले फाके का दौर गुजरता था गाँव में। सारी रोटियां लोग खाते थे और चावल का मुंह देखने के लिए लोग तरस जाते थे। कभी कभी चावल मिलता था, लेकिन आज की तारीख में चावल का अंबार है, रोटियों का अंबार है। उस मुसीबत के जमाने में भी रात में अगर फाका है तो सुबह नाश्ता मिलता था। लेकिन इस रुए जमीन पे जो खजाने को तकसीम करते हैं, जो रोजियों को बांटते हैं, वल्लाह युअती व अना कासिम, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह देता है और मैं उसको बांटता हूं। तो आका अलैहिस्सलाम कासिमुन निअमत वल अर्ज़ाक हैं, हुजूर रोजियों को तकसीम फरमाते हैं। जो रोजियों को बांटने वाले हैं उनके घर में 2-2 महीने का फाका है, घर में आग नहीं सुलगती थी। हजरत आयशा जो हम मुसलमानों की मुकद्दस माँ है, वो क्या फरमाती है कि राईतुल हिलाल सुम्मा राईतुल हिलाल अल उखरा, फरमाती हैं कि एक चांद को मैं देखती, फिर दूसरे महीने के चांद को देखती, तीसरे महीने का चांद नजर आता, यानी 3 चांद का मतलब यह हुआ कि 2-2 महीने गुजर जाते। एक चांद अभी देखा और 30 दिन के बाद दूसरा चांद, 1 महीना हुआ, फिर उसके बाद चांद देखा, 2 महीने हो गए। फरमाती हैं सैयदा मखदूमा कायनात फरमाती हैं कि मैं तीसरे महीने के चांद को देखती और इस बीच में चूल्हे में आग तक नहीं सुलगती थी। अल्लाह, यानी लगातार 2 महीने गुजर जाते। किनके घर में? वही जिनके घर से दुनिया पलती, वही जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए। होते कहाँ खलीलो बिना काबा बिना लौलाक वाले साहबी, ये सब तुम्हारे घर की है। न काबा कहाँ होता, हमें रमजान कैसे मिलता, हमें कुरान कैसे मिलता। ये सारी नेमतें आका अलैहिस्सलाम की आमद की बदौलत हमें मिली। तो उनके घर में फाके का क्या आलम है कि 2-2 महीने गुजर जाते मगर चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी। पूछा गया कि अम्मी जान कैसे गुजर बसर होता था, तो आप फरमाती हैं इल्ला सौदान, 2 काली चीजों की वजह से, अतमर वल मा, यानी एक खजूर और एक पानी। कभी 1-2 खजूर खा लेते, पानी पी लेते, उसी से गुजर बसर होता था। तो खजूर दरख्त से फलती है और पानी अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है आसमान से, कुएं से, तालाब से। तो कुएं का पानी है और फिर दरख्त की खजूर है, यही खा के रह जाते। ना तरकारी बनती थी, ना रोटी बनती थी, न गोश्त बनता था। 2-2 महीने तक चूल्हे में आग तक नहीं सुलगती थी आका अलैहिस्सलाम के घर में। लेकिन पूछा जाए कि सरकार को इतना एक तवील फाका होता था, आका अलैहिस्सलाम के घर में खाने की रोटी नहीं होती थी, सिर्फ खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था। अलबत्ता सैयदा आयशा फरमाती हैं कि पड़ोस में एक शख्स था जो कभी कभार अपनी बकरियां दूह कर प्याले में दूध आका को पेश कर देता था। तो सरकार वह दूध खुद नहीं पी के हजरत आयशा को वो दूध पेश फरमाते। यानी ये घर आका कायनात के घर का नमूना। लेकिन ये ईमान और अकीदे का क्या आलम है कि जैसे जैसे फाका बढ़ता जाता था वैसे वैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे भरपूर एतमाद का मुजाहरा होता था। यानी कभी जबान पे शिकवा नहीं कि इलाही हम तो तेरे पैगंबर हैं, हम रहमते दो आलम हैं, हम सारे पैगंबरों के इमाम हैं और हमारे घर में ही इस तरह की मुसीबतें हैं। नहीं, आका अलैहिस्सलाम की पेशानी पे कभी बल तक नहीं आता। आका अलैहिस्सलाम के घर वाले को हुजूर ने ऐसी तरबियत की थी, उन घर वालों की जबान पे भी कभी शिकवा का कोई लफ्ज नहीं आता था कि वो हुजूर से ये कहें कि आप तो पैगंबर हैं, आप चाहें तो जन्नत से खाना आ जाए
और हम आपकी बीवियां हैं, हम कष्ट में जिंदगी के दिन गुजार रही हैं, लेकिन कभी भी नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने ऐसी तरबियत की थी अपने घर के लोगों की कि सरकार के विसाल के बाद सैयदा आयशा के पास कभी 1-1 लाख चांदी का सिक्का आ जाता था, यानी 1-1 लाख दिरहम खलीफे वक्त पेश करते थे किनके पास? सैयदा आयशा की खिदमत में। और सैयदा आयशा सुबह से लेकर शाम तक 1 लाख चांदी के सिक्के को गरीबों मिस्कीनों में बांट देती थी। और शाम के वक्त में अंदर से कनीज कहती थी कि मखदूमा, इफ्तार करने के लिए घर में कुछ नहीं है। सैयदा आयशा कहती थी कि अगर पहले तुम बोल दी होती तो इसी में से कुछ रख के इफ्तार का इंतजाम कर लेते। अब तो सब कुछ बढ़ गया, अब तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। ये बताएं कि 1 लाख चांदी का सिक्का, उसका नाम है दिरहम। सोने का सिक्का पहले चलता था, उसका नाम दिनार है, और चांदी के सिक्के को दिरहम कहते हैं। चांदी का सिक्का आता था 1-1 लाख, आज से 1400 साल पहले आका अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुतहरात के पास, बिलखुसूस सैयदा आयशा के पास तोहफे में 1-1 लाख दिरहम। चूंकि फतूहात का जमाना था, कभी ईरान फतेह हो रहा है, कभी रूम फतेह हो रहा है, कभी यमन से माल आ रहा है, कभी बहरीन से आ रहा है। आका अलैहिस्सलाम के जमाने में बज़ाहिर तंगियां थी सहाबा किराम के पास। वह लोग कहते थे सरकार ये दिन कब तक रहेगा? तो हुजूर कहते थे एक वक्त वो आएगा कि लोग ज़कात का माल लेके घर के दरवाजे पे खड़े होंगे, कोई लेने वाला मिस्कीन नजर नहीं आएगा। यानी हुजूर ने जो बशारत सुनाई थी कि मालो दौलत के खजाने खुल जाएंगे, आका अलैहिस्सलाम ने यही कहा था कि तुम लोगों को देखकर मुझको ये डर नहीं है कि तुम लोग काफिर बन जाओगे, तुम लोग मुशरिक बन जाओगे, क्योंकि अब अरब की जमीन से शिर्क बेजार हो चुका है। तुम्हारे मुशरिक होने का डर मुझको नहीं, तुम्हारे काफिर होने का अंदेशा मुझको नहीं। हुजूर फरमाते हैं एक बार बहरीन से बहुत सारा माल आया था। सरकार घर की नमाज पढ़ने जब मस्जिद में गए, देखा साहबे कराम की भीड़ लगी हुई है, सारे लोग आए। चूंकि दरवाजे पे कई ऊंट पे बहरीन का गवर्नर वहां ऊंट को माल से लाद के सरकार की बारगाह में भेजा था। खबर फैल गई मदीने में, तो सब लोग आ गए। फजर के वक्त में पूरी मस्जिद भर गई, भीड़ लग गई। आका मुस्कुरा के देखते हैं, नमाज के बाद कहते हैं कि मुझे मालूम है कि लगता है कि तुम्हें ये खबर पहुंच गई है कि बहरीन से माल के ऊंट, माल से भरे हुए लदे हुए ऊंट आया है। हुजूर फरमाते हैं कि आज हुजूर ने सबको बांटा, खूब बांटा। उसके बाद कहते हैं कि एक वक्त वो आएगा कि माल की इतनी कसरत और बहुतात हो जाएगी कि उस कसरत को के मुकाबले में मुमकिन है कि तुम उसी तरह तबाह हो जाओ जिस तरह से कि बनी इसराइल के लोग तबाह हो गए थे। बनी इसराइल गुर्बत की वजह से तबाह नहीं हुआ, वो गरीबी फाका कशी की वजह से तबाह नहीं हुआ। बनी इसराइल के लोग दौलतों की फरावानी हो गई, अब उस दौलत के मुकाबले में लग गए। जहां दौलत का मुकाबला होता है वहां हसद काम करता है, वहां जलन, वहां घमंड और गुरूर, दूसरों को नीचा दिखलाना, इबादतों को छोड़ देना, उसी के पीछे लगा रहना, दूसरे से ज्यादा दौलतें जमा करना, यानी बेशुमार मकासद के दरवाजे खुल जाते। आका फरमाते हैं साहबे कराम से, मुझे ये अंदेशा नहीं है कि अब तुम फिर दोबारा काफिर बन जाओगे, मुझे ये अंदेशा नहीं कि तुम दोबारा मुशरिक बन जाओगे। अलबत्ता हुजूर कहते हैं माल के दरवाजे तुम्हारे लिए जब खुल जाएंगे तो तुम उसके मुकाबले में लग जाओगे, और फिर उसी तरह तुम तबाह होगे जैसे बनी इसराइल तबाह हो गए थे। यानी जैसे गुज़िश्ता कौमें तबाह हुई थी माल के मुकाबले में, उसी तरह तुम तबाह हो जाओगे। ये अंदेशा मुझको है। तुम काफिर और मुशरिक बनोगे ये अंदेशा नहीं, अलबत्ता माल का मुकाबला, एक होड़, एक दौड़ और एक कोशिश शुरू हो जाएगी ज्यादा माल जमा करने की। तो एक तरफ सहाबे कराम के हाँ जब माल की फरावानी होती तो अज़वाज मुतहरात के पास कसरत से तोहफा भेजा करते थे। सैयदा आयशा के सीने को मुस्तफ़ा ने इस कदर तमाम दुनियावी मोहब्बतों से पाक कर दिया था। आज हम अपनी बीवी को दीन नहीं सिखा पाते, आज हम अपने बच्चों को दीन नहीं सिखा पाते। एक बाप का कंट्रोल अब बच्चे से खत्म हो गया। बच्चे, वालिद साहब हैं मस्जिद के इमाम, बच्चा है आवारा। वालिद साहब हैं पीर साहब, बच्चा है दाढ़ी मुंडा। वालिद साहब दूसरों को दीन सिखाने घर में चले हैं कि साहब हम पीर बाबा हैं। और मुजफ्फरपुर का इलाका इसी के लिए बहुत मशहूर है। घर घर में अब मजार बन रहा है और घर घर में साहब खानका बन रही है। यानी दीन का मतलब है घर घर में खानका बनना। घर घर में खानका बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने सीने को खानका बनाना चाहिए,
अपने घर में मजहबी माहौल पैदा करना चाहिए। वो खानका के नाम पे चंदा करके एक घर बना लेना, फोटो लगा देना और हफ्ता 10 दिन में आके एक बार लंगर बांट देना, ये एक जाहिरी रस्म है। जैसे कोई दूसरे लोग काफिरों के यहाँ, मुशरिकों के यहाँ एक आश्रम बनाने का दस्तूर है, उसी तरीके से एक घर बना दिया चंदा करके मुरीदों के यहाँ से एक खानका के नाम पे। अब उसमें साहब कभी कव्वाली हो रही, कभी लंगर बट रहा है, कभी 11वीं 12वीं का खाना बन रहा है, बस वही खानका हो गई। खानका का मतलब है जौ की रोटी खाना, खानका का मतलब है चाश्त पढ़ना, अव्वाबीन पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, 100 रकत नमाज नफल पढ़ना, ये मतलब है खानका का। सारी दुनिया की आलाइशों से हटकर तिलावत करना, हर 3 दिन में खत्म कुरान करना। खानका का मतलब इबादत की जगह, खानका का मतलब नफ्स के मारने की जगह। खानका में रहने वाला दूसरों के सामने भीख नहीं मांगता है। खानका है वो लंगरे आम की जगह जहां से नवाजा जाता है गरीबों को, जहां से मालदार, जहां से फकीरों को, दुर्वेशों को नवाजा जाता है। पहले के पीर साहब के पास माल आता था 1-1 लाख रुपया, वह उस माल को गरीबों में बांट देते थे। सामने जितने लोग बैठे हैं सब में तकसीम फरमा दिया। आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पे अमल करते हुए आका के पास के बारे में बुखारी शरीफ में आया है कि रमजान के दिन में वह तेज आंधी जो बारिश लाती है, उस आंधी से भी ज्यादा मुस्तफा सखी हो जाते थे। उस जमाने में कोई भी कैदी कैद खाने में नहीं रहता, आका अलैहिस्सलाम कसरत से खैरात फरमाते थे। ये तो रमजान की बात थी। रमजान के अलावा भी आका के पास कोई किसी चीज का सवाल करने के लिए आया, उसको आप महरूम ही फरमाते थे। एक जुब्बा है बदन पे, अंदर जाके खोल के भेजवा दिया, साहबा को दे दिया। एक चादर किसी ने तोहफा दी, वही चादर दे दिया। तो खानका में उसी सखावत का मंजर होता है। खानका में 3-3 दिन में तिलावत खत्म कुरान का नजारा होता है, और हमने उसको एक रस्म बना लिया खानका कायम करना। और मर गए तो मजार बना देना, मजार 1 करोड़ की तामीर कर देना, 50 लाख का मजार बना, कब्र बना देना, गुम्बद बना देना, चाहे कोई उस पर हाजिरी देने आए ना आए, गुम्बद बना देना। आज से पहले इसी बिहार की सरजमीन में हुजूर मलिकुल उलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इतने बड़े जबरदस्त वली कामिल का नाम, इतने बड़े वली की उनके बारे में मशहूर है वह वाकया कि उनके पास कोई फुलवारी शरीफ से किसी कोई फतवा पूछने के लिए आया था। आला हजरत के वो चहीते खलीफा, नादिर उलूम पे महारत हासिल थी। हिंदुस्तान में आला हजरत के बाद बाज उलूम के वह तन्हा वारिस और जानशी थे, उनके अलावा उस इल्म का जानकार कोई हिंदुस्तान में नहीं था। वो पटना में रहते थे, सुल्तानगंज इलाके में रहते थे। एक बार किसी ने कहा कि हजरत आपने फतवा कुछ दिया है, आप फुलवारी शरीफ से फतवा कुछ आया है? कहा कि मैंने जो कहा है वो सच है, मैंने जो फतवा दिया है वो सही है। कहा कि वो कहते हैं सही है, आप दोनों आदमी चलिए, दोनों एक साथ मिल करके बैठ के मुनाजरा कीजिए, फिर उसके बाद उसको बताइए कि कौन सा फतवा सच है। और अगर आप नहीं जाएंगे फुलवारी तो हम आपको कांधे पे लेके जाएंगे, आपको जाना होगा और वहां बैठ करके दोनों आदमी आपस में बात करके फिर हमको समझाना पड़ेगा। हुजूर मलिकुल उलमा कुछ देर खामोश रहे और कहने लगे, कांधे पे ले जाने की बात करता है, जाओ जाओ, जब कांधे पे ही ले जाना है तुमको बैठा करके फला दिन आ जाना। अब वो गया, चला गया। उस दिन जब वो आया है तो देखा कि गली में भीड़ लगी है दीवानों की, चारों तरफ मेला लगा हुआ है। कहा क्या हुआ? पूछा लोगों से, कहा हुजूर मलिकुल उलमा का इंतकाल हो गया है, उनके जनाजे का जुलूस आ रहा है। अब इन्होंने कांधा दिया उस जुलूस को और रो रो के लोगों से कहने लगा, हजरत ने कहा था कि अगर कांधे पर ही बैठाने का शौक है तो उस दिन आ जाना, यानी आज का ही नाम हुजूर मलिकुल उलमा ने लिया था। अगर कांधे पर ले जाने का शौक है तो उस दिन आ जाना। यानी वो वली कामिल जो अपने विसाल की खबर लोगों को दे रहे हैं, विसाल के वक्त की खबर दे रहे हैं, इतने बड़े वली कामिल, उनके मजार पे कोई गुंबद नहीं बना। आलमगंज के कब्रिस्तान में, सुल्तानगंज इदारे शरिया के आगे जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में उनकी कब्र अनवर है। इतने बड़े वली अल्लाह समद, यानी जिनकी निगाहें रोशन थी, जिनका दिल रोशन था, आने वाले लोगों के दिलों के हालात से बाखबर हो जाते। वो इल्म की दुनिया के बादशाह, बाताज बादशाह का नाम था। ऐसा इल्म उनके जाने के बाद बिहार में उस कद का कोई आलिम पैदा नहीं हुआ। इतने बड़े जय्यद आलिम, मुत्तकी, परहेजगार, उनकी कब्र पे कोई गुंबद नहीं है, वो कब्रिस्तान में उनका मजार है। बेशुमार औलिया सालिहीन जिनके मजार पे कोई गुंबद नहीं है। मजार पे गुंबद 1 करोड़ की बना देंगे, हमारा मुरीद बना दिया, और कब्र के अंदर क्या हो रहा है
वो क्या दूसरों को क्या खबर है? कब्र के अंदर क्या हो रहा है, कब्र के अंदर वहां उस फरिश्ते उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। और बहुत सारे अयूब हमारे जो दूसरे लोग नहीं जानते, बहुत सारे अयूब तन्हाई वाले अयूब होते हैं जो अल्लाह जानता है, अल्लाह के फरिश्ते जानते हैं। अब ये बताएं कि अगर उस कब्र में फरिश्ते, जब कोई बिला वजह किसी की तारीफ करता है, यानी उस मुर्दे में वो खूबी नहीं है लेकिन लोग बयान करता है, तारीफ करता है उसकी, तो फरिश्ते वहां उनको कोड़ा लेके कहते हैं, क्या तुम इस काबिल था जो लोग बोल रहे हैं? क्या तुम्हारे अंदर ये खूबी थी जो लोग चर्चा कर रहे हैं? क्या तुम्हारे अंदर ये कमाल था जो लोग बोल रहे हैं? यानी उसकी वहां खबर लेते हैं फरिश्ते। इसलिए कोई कुछ नहीं जाने, मगर कब्र में, कब्र वो जन्नत की क्यारी बन गई है, कब्र बाग बन गई है। बहुत सारे ऐसे हालात उस मरने वाले के जो दूसरों से पोशीदा हैं, ऐसी नेकियां वो छुप के करते थे, तो फिर कोई मजार पे हाजिरी दे न दे, कोई उर्स लगाए नहीं लगाए, कोई गुंबदो मीनार बने या नहीं बने, वो कब्र रश की जन्नत है। वो कब्र जन्नत की क्यारों में से एक क्यारी। हमने जिस तरह जलसा को एक मेला ठेला बना दिया, उसी तरह से मजार पे गुंबद को भी एक मेला और ठेला, एक रस्म बना दिया। यानी बाप मर गया और बेटा चंदा करके गुंबद बना रहा है। गुंबद मत बना, बल्कि अपने किरदार को इतना रोशन कर कि तेरी कब्र है किसी आम कब्रिस्तान में, मुसलमानों के बीच में। मुसलमानों की कब्रें जहां होती हैं, वहां अगर किसी गुनहगार की कब्र हो जाए, जहां 50, 100, 1000, 2000 मुसलमान की कब्रें हैं, जरूर वहां कोई न कोई अल्लाह वाला होता है, और उस अल्लाह वाले की कब्र के सदके में गुनहगारों का भला हो जाता है। इसलिए अल्लाह के वलियों की कब्र के करीब आदमी आम मुसलमानों की कब्र में दफन होना चाहिए। और कोई बहुत बड़ा वली कामिल है जिनकी कब्र से फैज के चश्मे फूटेंगे, लोग वहां आकर के दीन सीखेंगे, लोग आएगा मगरूर बन के, आजिज़ो खाकसार बन के जाएगा, लोग बेनमाजी बन के आएगा, उनकी कब्र की हाजिरी के बाद नमाजी बन के जाएगा, आदमी पक्का दुनियादार बन के मजार पे आएगा। जब यहां से लौटेगा वह दीनदार मुत्तकी परहेजगार बन के लौटेगा। ऐसे मुत्तकी परहेजगार अगर कोई है कि जिनकी किताब से दीन मिले, जिनकी कब्र की मिट्टी से दीन मिले, जिनकी कब्र पे हाजिरी देने के बाद उनकी जिंदगी का नक्शा दिमाग के सामने नाचने लगे, जिस तरह से हुजूर सुलेमान जज़ूली रज़ी अल्लाह ताला, यानी जिन्होंने दलाइलुल खैरात शरीफ लिखी है 800 साल पहले, उनका मजार है मराकश में, जहां 77 साल के बाद उनकी कब्र को जब सूस से मराकश मुंतकिल किया गया, उनकी लाश मुबारक को 77 ईयर्स के बाद, तो उनकी लाश इस कदर तरोताजा थी जैसे आज सुबह के वक्त में दफन किया गया हो। उनके चेहरे से नूर टपकता था, किसी ने उंगली उनके चेहरे पे डाली तो जिस तरह जिंदा आदमी के बदन पे उंगली डालने से खून हट जाता है और फिर उंगली हटाएं तो खून वापस आ जाता है, उसी तरह उनके चेहरे के साथ ऐसा हुआ। 77 साल के बाद उनकी कब्र से कस्तूरी की खुशबू आती है। तो इस तरह के लोगों के मजार को अलग थलग कहीं भी बना दिया जाए, आम कब्रिस्तान से हटकर, तो लोग जब भी उनकी कब्र पे आज हाजिरी देते हैं 800 साल के बाद, दलाइलुल खैरात शरीफ की कसरत से तिलावत होती है, उनकी कब्र पे हाजिरी देने के बाद दरूद पढ़ने का शौक मौजज़न हो जाता है। जो वहां जाता है उनकी जिंदगी उनकी निगाहों के सामने आ जाती है। किस कदर ये 24 घंटे का इस्तेमाल अल्लाह की इबादत में करते थे, किस तरह 14 साल तक दुनिया से कट कर अपने आप को एक लाइब्रेरी में कैद करके दरूद शरीफ की वो किताब तरतीब दी, उन्होंने इबादत, रियाजत और मुजाहिदा किया। यानी उन वलियों के मज़ारात की तामीर होनी चाहिए जिनके पास आने वाला आदमी दीन सीख के वापस जाएगा, बेनमाजी नमाज की तौफीक लेके जाएगा, दुनियादार दीनदार बन के जाएगा, जिनकी कब्र पे हाजिरी के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिनके आने के बाद उनके सारे अच्छे अमाल निगाह के सामने आ जाए। ऐसा नहीं कि जो गलंडर हो, गाली देने वाला हो, बेनमाजी हो, नमाज छोड़ने वाला हो, नमाज कज़ा करने वाला हो, खा खा के तोन ऊंचा करने वाला हो, खा खा के सारी रात सो करके नमाज ईशा, नमाज फजर कज़ा करने वाला हो, और कभी मुरीदों के दरमियान बैठ के वो ढोल बजाने वाला हो, हारमोनियम बजाने वाला हो, और उनकी कब्र पे उनकी 1 करोड़ का गुंबद कोई बना दे, 50 करोड़ का गुंबद कोई बना दे, कोई झांकने तक नहीं जाएगा। उनका 2-4 दलाल मुरीद वही जाएगा, आम मुसलमान कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो उनको जानता है वो किस किरदार का था, कैसा था। बेनमाजी की कब्र पे जाने के बाद क्या कोई नमाज का शौक लेके वहां से आएगा। इसलिए आम मुसलमान, और फिर अगरचे बाज़ाहिर उनके हालात दुरुस्त रहे, अंदर के हालात क्या है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं, सारी दुनिया मुझको वली कहती है, मगर मेरा हाल उस कुंवारी औरत की तरह है जिस कुंवारी औरत की शादी की तकरीब घर में हो रही है, सारे लोग खुशियां मना रहे हैं। बाप कहता है मेरी बेटी की शादी है, भाई बोलता मेरी बहन की शादी है, वो कहते हैं कि वो लड़की अंदर से घुली जा रही है, अंदर से टूटी जा रही है,
जिनकी शादी के नाम पे घर में शादियाने बज रहे हैं, जिनकी शादी के नाम पे घर में खुशियां मनाई जा रही है, जिनकी शादी की वजह से बाप का चेहरा मुस्कुरा रहा, माँ अलग मुस्कुरा रही है, भाई अलग मुस्कुरा रहे कि मेरी बहन की, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मगर वह लड़की है जो अंदर से सूखती जा रही है। इसलिए उनकी सच्चाई को कोई नहीं जानता। वह इसी डर से जिस लड़की का पर्दे बकारत जाइल हो चुका हो, यानी जो शादी से पहले तन्हाई में कभी वो अपने जिस्म का गलत इस्तेमाल कर चुकी हो और उस ऐब से उसके अलावा कोई बाखबर नहीं है, वह इसी फसीहत से डरती है कि शौहर का जब मेरा सामना होगा, कहीं शौहर के सामने मेरा यह राज अगर खुल गया कि मैं शौहर से पहले ही किसी से दूसरे से मैं मुंह काला कर चुकी हूं, जो पर्दा है वह कुंवारेपन का पर्दा, वह पर्दा फट चुका है, किस कदर जिल्लत होगी, किस कदर फजीहत होगी। वो बुजुर्ग फरमाते हैं मेरा हाल उसी पर्दे बकारत जिसका जाइल हो चुका हो, उसी लड़की की तरह है कि सारे घर वाले खुशियां मना रहे हैं और वो लड़की रुसवाई के डर से अंदर से सूखती जा रही है। वो वली कहते मेरा हाल उसी औरत की तरह है जिसका पर्दे बकारत जाइल हो चुका हो। लोग मुझे वली कह रहे हैं और मैं अंदर ही अंदर उस रुसवाई से डर रहा हूं, उस ओयूब से मैं खौफ खा रहा हूं। जो मेरा ऐब मेरा फरिश्ता जानता है, जो मेरा ऐब मेरा खुदा जानता है, कोई नहीं जानता। मरने के बाद अब वहां फरिश्ते को मुंह दिखलाना है, मरने के बाद रब को मुंह दिखलाना है। सारे लोग तो वली कह रहे हैं, सारे लोग तो अब चादरें चढ़ाएंगे, सारे लोग तो अब मजार पे गुंबदो मीनार बनाने का सपना सजाएंगे, मगर मेरा हाल उसी लड़की की तरह है जिसका पर्दे बकारत जाइल हो चुका हो। अब वो अंदर से कांपता है, डरता है। मेरे बहुत सारे अयूब हैं जिसको सिर्फ मेरा रब जानता है, जो सिर्फ मेरा फरिश्ता, मेरे कांधे के फरिश्ते जानते हैं मेरा क्या हाल होगा। वो जो नेकी का पुतला है उनके खौफ का ये आलम है। और यहाँ सर से लेके पांव तक बगावत का सर चश्मा है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। और साहब और आम आदमी वो नमाज छोड़ना, नमाज पढ़ना सबसे बड़ी इबादत, मगर जो नेक लोग हैं वो कसरत से नवाफिल करते हैं फराइज वाजिबात के अलावा। नेक लोग सूरह यासीन छोड़ दें, नेक लोग तहज्जुद छोड़ दें, नेक लोग इशराक छोड़ दें, उस पर उनकी गिरफ्त होती है कि आज तुमने जी भर के खाया और तहज्जुद की नमाज छोड़ दी, आज तुमने खूब गफलत की नींद ली, क्या तुमने कब्र के अजाब को तुम भूल गए। ये है नेक लोगों की कहानियां और हम ढोल बजाने में लगे हुए हैं। अब मज़ारात पे साहब वो चादर चढ़ाने में लगे हुए हैं। असल में है वो क्या, अल्लाह के वलियों की कब्र पे हाजिरी से जब आदमी के रोंगटे खड़े हो जाए, सीना हिल जाए, आखिरत याद आ जाए। अल्लाह के वली की तारीफ ही क्या है, वह इज़ारा हो ज़कर अल्लाह, जब उनको देखा जाए अल्लाह याद आ जाए। यही हदीस पाक में एक वली की तारीफ की गई है, यानी जिनका चेहरा देखे तो अल्लाह याद आ जाए, जिनके पास बैठे तो अल्लाह के जिक्र की तौफीक मिल जाए। ये है अल्लाह वाला। और जब वो इंतकाल कर जाएं, उनकी कब्र को देखें तो खुदा याद आ जाए, उनकी कब्र पे हाजिरी दें तो खुदा याद आ जाए। ये है अल्लाह के वली की पहचान और वली की अलामत। यानी उनकी कब्र पे हाजिरी दें तो वहां से लौटने के बाद तिलावत का शौक पैदा हो जाए, वहां से लौटने के बाद जमात से नमाज पढ़ने का शौक पैदा हो जाए। ये है अल्लाह के वली की पहचान। अब यहाँ हमारा सुलूक क्या होता है, वहां से लौटने के बाद पहले से ज्यादा दुनियादार हम बन जाते। अजमेर गए, नमाजें छोड़ते हुए गए, अब वहां से लौटे तो पक्का हरीस और दुनियादार बन के लौटे। नमाजें छूटे छूटे मगर पैसा न छूटे, रोजा छूटे छूटे मगर मकान बनाना न छूटे, यानी सिर्फ दुनिया की हवस बढ़ जाती है। तो जिनकी कब्र पे हाजिरी के देने के बाद दुनिया की हवस बढ़ जाए, जिनकी कब्र पे हाजिरी के बाद आखिरत का ख्याल तक नहीं आए, तो समझ जाए कि जरूर उस कब्र अनवर की हाजिरी के फैज से वह शख्स महरूम है। अल्लाह के वलियों की कब्रों की अलामत यही है कि जब भी उनकी कब्र पे हाजिरी दे तो आदमी का सीना मोम बन जाए, आदमी के सीने से घमंड निकल जाए, सीने की सारी सख्तियां दूर हो जाए। इसलिए मज़ारात की तामीर का जो कल्चर है ये उतना अच्छा कल्चर नहीं जिसको मैं अच्छा समझ रहा हूं। अल्लाह के गौस और कुतुब और अब्दाल की कब्रें आम कब्रिस्तानों में होती हैं
और ये हमने गुंबदुल मीना का कल्चर शुरू किया है। तकवा का कल्चर दीजिए, परहेजगारी का कल्चर दीजिए। अपने घर में इस कदर कसरत से नमाजें पढ़िए कि आपकी बीवी देख के नमाजी बन जाए, आपके बच्चे नमाजी बन जाए। अल्लाह का वली व पीर वह होगा जो सबसे पहले दूसरों के दरवाजे पे जाके वो बट्टी और पैसा ढूंढने के लिए मुरीदों का चक्कर होता है, ताकि 100 मुरीद हैं, 100 घर के दरवाजे पे जाएं, 100 दिन ऐसे ही कट जाएंगे और एक 100 रुपया दिया तो ऐसे ही कई हजार रुपए हो जाएंगे। वो पीरी मुरीदी नहीं, वह पीरी मुरीदी जो सिर्फ पैसे की खातिर वह पीरी को पेशा बना लिया है। फरिश्ते इस कदर जबरदस्त गिरफ्त उसकी करेंगे कि एक एक पैसा जो मुरीदों से वो एक सजदा दिखा के, दाढ़ी दिखा के, टोपी दिखा के लिया है, उसके बदले में वहां कहा जाएगा सब बदला तो मिल गया तुमको वहां सजदा करने का और ढोंग रचाने का, अब यहां तुम क्या बदला लेने आया है? यहां कुछ नहीं है। या अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है और तुम्हारे दिल में रियाकारी है, वहां मक्र है, वहां फरेब है। और जो कभी कभार एक रकात नमाज पढ़ा, मुरीदों से पैसा ले लिया उसको दिखला करके, अब क्या चाहिए? इसलिए ढोंग ढांग नहीं चाहिए। यह खानका का कल्चर और मजार की तामीर का कल्चर, यहाँ किरदार रहे सारा गंदा और रहे सारे लोग बोले कलंधर नंबर 1, शराबी नंबर 1, ताड़ी बाज नंबर 1, ताश खेलने वाला, सोने वाला, नमाजें छोड़ने वाला, और ये साहब 1 करोड़ के गुंबद इसके मजार पे तामीर हो रही है। पीर का मतलब ये नहीं, मतलब ये है इस कदर कसरत से इबादत हो कि बीवी नमाजी हो जाए, इस कदर कसरत से इबादत हो कि बच्चे नमाजी हो जाए, उनके रिश्तेदार नमाजी बन जाए, उनके रिश्तेदार, उनकी बहनें, सारे लोग उनको इसलिए याद नहीं करें कि इनका जुब्बा बड़ा अच्छा है, हमारे नाना का जुब्बा बड़ा अच्छा है, हमारे दादा का कुर्ता बड़ा अच्छा है, हमारे पीर साहब की सदरी कितनी शानदार है, ये नहीं, बल्कि मुरीद बोले हमारे पीर का सजदा कितना शानदार है, हमारे पीर की इबादत किस कदर शानदार है, हमारे पीर साहब की खलवतो जलवत किस कदर शानदार है। वो कभी झूठ बोलते मैंने नाना को नहीं देखा, कभी मैंने फरेब करते हुए दादा को नहीं देखा, कभी मैंने दुनिया की खातिर ईमान बेचते हुए अपने मुर्शिद को नहीं देखा। ये चर्चा मुरीद की जबान पे होना चाहिए, ये चर्चा पोते की जबान पे होना चाहिए, ये चर्चा नवासे की जबान पे होना चाहिए। और यहाँ चर्चा क्या है कि मेरा नाना बहुत कमा के लाता था बंबई से, मेरा नाना जब मुरीदों का एक हल्का है कलकत्ता में, वहां से लौटता था, वो साहब वो गुलाब दान लाता था, तो वो शोकेस लाता था, वह सूटकेस लाता था, वो शानदार बैग लाता था। ऐसा ऐसा सामान मेरे नाना के घर में पड़ा हुआ है साहब, जो हम लोगों ने कभी बंबई शहर में नहीं देखा है, वो सब सामान मेरे घर नाना के घर में पड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, जो सामान का गुलाम होगा, जो कपड़े का गुलाम होगा, जो जूता चप्पल का गुलाम होगा, जो मुरीदों के सामान पे नजर रखेगा, तो उसका नवासा क्या बोलेगा कि हमारा नाना मुत्तकी तहज्जुद गुजार है? वह तो बोलेगा ही वह बैग का गुलाम है, वह तो जूते का गुलाम है, 1 दर्जन जूता उनके घर में है, 1 दर्जन कपड़ा उनके घर में है, सारा सामान उनके घर में है। और जो कपड़े का गुलाम था, उनका नवासा कपड़े का चर्चा करेगा। और जो तकवा की बहारें बांटता हो, जो आने वालों को दीन सिखाता हो, वो यही बोलेगा मेरा नाना फाका करता था मगर सजदा नहीं छोड़ता था, वह 3 दिन का भूखा रहता था मगर कोई रोजा नहीं छोड़ता था, वह पानी पी के इफ्तार कर लेता था मगर कभी उनकी पेशानी पे शिकन तक देखने को नहीं मिलता। वो मेरा नाना ऐसा था। मेरे नाना के घर में कहीं बुखारी नजर आती है, कहीं मिशकात शरीफ नजर आती है, कहीं कुरान शरीफ कंजुल ईमान नजर आता है, कहीं मुसल्ला नजर आता है, कहीं साहब वो खानकाही रंग तस्बीह अजारदाने वाली तस्बीह है। तो जो तस्बीह गिनेगा उसको ना नवासा तस्बीह के लिए याद करेगा कि इधर तस्बीह, उधर तस्बीह, इधर किताब, उधर किताब, इधर मुकाशिफुल कुलूब, उधर अहयाउल उलूम, उधर कश्फुल असरार, उधर कश्फुल महजूब, इधर बुखारी, उधर तिरमिजी, उधर इब्ने माजा। यानी जो इल्म का शौकीन होगा और जो तस्बीह पढ़ेगा, उनका बेटा, उनका नवासा, उनका पोता अब बैग और सामान और अत्रदान की कहानी नहीं बोलेगा, उनका बेटा उनके मुताले की कहानी बोलेगा, उनकी तिलावत की कहानी बोलेगा।